जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग टॉप 15 ऐसे सवाल लगाते हैं जो एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा मेरे भाई रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना? देखना बिल्कुल हम लोगों के पास समय बहुत कम है। अभी आप अगर सोचोगे कि भाई हम लोग गप्पे सप्पे लड़ाएं, इधर उधर की बातें करें, है ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, है ना। देखो बिल्कुल हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं, काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है कि मुकुंद ने 5400 रुपये और सचिन कितना, तो भाई 9400 की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 5 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात करना है आपको कि भैया क्या हो जाएगा, है ना। रेट परसेंट आपको निकालना है मेरे दोस्त कि क्या हो जाएगा। काफी बढ़िया सवाल है। एक बात मुझे बताओ कि भाई मुकुंद ने 5400 रुपये की राशि निवेश की और सचिन आपका कितना, तो भाई 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। क्या होगा अगर सचिन के मेरे भाई ब्याज में से मुकुंद का ब्याज को अगर माइनस कर दूं तो आपका वैल्यू कितना निकल जाएगा? तो बोलोगे भैया डिफरेंस ऑफ ब्याज आप दोनों का निकालोगे कितना, तो 960 के बराबर, है ना। सबसे पहले बोलोगे भैया ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे भाई? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू का टी इंटू का बोलोगे भैया क्या, तो आर अपन का कितना मेरे भाई, तो 100 आपका, है ना। या पी आर टी अपन का कितना, तो बोलोगे भैया 100। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं, बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना है भाई, 9400। और टाइम कितना है आपका, समय बोलोगे भैया 5 साल। और रेट कितना मेरे भाई, तो आर आर परसेंट अपन का कितना, तो आपका 100। माइनस करोगे उसके बाद कितना, मुकुंद का कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 5400 रुपये की राशि। कितना है भाई, 5400 रुपये की राशि। टाइम कितना का है, तो इसका भी 5 साल। रेट कितना, तो आर परसेंट के हिसाब से अपन का कितना, तो 100। और ये कितने के बराबर, तो 960 रुपये के बराबर आपका, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखना इसी पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, आप घबराओ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर इसको तो काफी शॉर्ट में उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं दोस्त, है ना। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, काफी डिटेल से इसको समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा उसको काफी मेरे भाई रैपिडली उड़ाएंगे, है ना। देखना यहाँ से बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, यहाँ से मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपका। अच्छा, यहाँ से 5 आर और 5 आर को मेरे भाई हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई। अब बचा आपके पास क्या, तो 94 माइनस का कितना, तो 54। और ये कितने के बराबर, तो 960 के बराबर। 5 आर इंटू का क्या हो जाएगा, 94 माइनस 54 करोगे कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 40। और ये 40 कितना, तो 960 के बराबर, है ना। जीरो से जीरो खत्म मेरे दोस्त। यहाँ से 4 से 96 को काटोगे कितना, तो 24 बार से। और 24 को मेरे भाई आप 5 से भाग दोगे कितना हो जाएगा आपका, 4.8%। कौन सा आपका ऑप्शन है, 4.8%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। काफी बढ़िया सवाल था। और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में अगर आप मेरे दोस्त आप मॉक लगाते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन यार देखने को आपको जरूर मिला होगा और भर भर के पूछे जाते हैं। देखना मेरे दोस्त बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग रैपिडली उड़ाएंगे अब, है ना। राहुल 6200 रुपये और अमित कितना है, 9800 की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 4 वर्ष के अंत में अमित को राहुल से 720 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है आपको। मुझे बताओ कि आपको कॉमन क्या क्या मिल रहा है दोस्त। आपको मिल रहा है कि 4 साल मेरे भाई दोनों के लिए है, समय दोनों का बराबर है, रेट दोनों का मेरे दोस्त बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोलोगे कितना भैया, 4 साल है और रेट कितना, आर परसेंट आप मान लो, है ना। और अपन का मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि भैया क्या होता है, पी इंटू टी इंटू मेरे भाई आर, अपन का कितना, तो 100। तो ये 100 दोनों का कॉमन होगा, अपन का कितना, तो 100। और दोनों के प्रिंसिपल का अंतर ले लो कितना है, तो 9800। 9800 माइनस कितना भाई, तो आपका 6200, है ना, 6200। और डिफरेंस ऑफ भाई सिंपल इंटरेस्ट या डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपका 720 रुपये। यहाँ से बोलोगे कितना आपका 4 आर, अपन का कितना, तो 100 इंटू करोगे कितना मेरे भाई, तो 206। और कितना आपका 3600। और ये कितने के बराबर, 720 के बराबर आपका। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 से 72, 720 को काटोगे कितना, तो 20 बार से। 4 से 20 को काटोगे, रेट कितना हो जाएगा, 5% आपका। 5% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए यार तो चुटकी बजाते मेरे भाई आपका रिजल्ट आपके सामने में होना चाहिए, है ना। ऐसे सवालों में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आज के बाद। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का कि एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास क्या है, तो भाई 7 सेंटीमीटर है ना। अर्धगोले का आयतन, सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई अर्धगोला वगैरह ये सब हम लोग याद नहीं रखते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है। भाई गोले का आयतन तो जनरली सबको पता होगा कि भैया गोले का आयतन क्या होता है, तो बोलोगे भैया 4/3 और क्या मेरे दोस्तों पाई आर क्यूब आपका, है ना। यही आपका क्या होता है, तो आयतन होता है भाई, क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका। अच्छा, अर्धगोला हम लोग निकालते हैं तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट का अगर हम लोग आधा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया अर्धगोले का आयतन, है ना। इसका आधा करोगे पूरे पार्ट का, तो भाई नीचे में 2 से आप गुना कर दो। क्या बोलोगे भैया, 2 से आप गुना कर दो, ये क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन। 2 से इस 4 को काटोगे कितना, तो 2 बार से। कितना हो जाएगा, 2/3
पाई आर क्यूब आपका, है ना। बहुत सारे लोगों को भाई ये बताने के पीछे का रीजन समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि यार अर्धगोले का आयतन तो मुझे पता ही नहीं है भैया, है ना। एग्जाम में उनको यार पता होता है कि भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला पता होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होता है गोले का, बट अर्धगोले का नहीं पता होता है। तो वो सोचते हैं भाई कैसे निकालूं, क्या करूं अब, है ना। क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। भाई कुछ नहीं, गोले का आयतन ही रखना, बस उसका आधा आप अगर कर देते हो तो वो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आपका। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2/3 पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7, और आपका रेट कितना, सॉरी आपका मेरे भाई रेडियस कितना है, बोलोगे भैया आपका व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है मेरे भाई, आपका डायमीटर अगर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 का आधा, 7/2। और क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे, कितना बोलोगे भैया 7/2, 7/2 और कितना 7/2। यहां से मुझे बताओ कि 7 से 7 आपका कट जाएगा, 2 से 2 खत्म मेरे भाई, है ना। 2 से आप इस 22 को काटोगे 11 बार से। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 गुना 7 कितना मेरे दोस्त 49, 49 इंटू का 11 करोगे कितना आपका 9, और आपका 9 और 4 13, है ना, 539 हो जाएगा। अपन कितना, तो 3 गुना 2 आपका 6। इसको अगर काटोगे 6 गुना 8 आपका 48 हो जाएगा, 5 मेरे भाई, है ना। कितना हो जाएगा, 6 8 48, 6 गुना 9 आपका 54, है ना। 8 बार से आपका 6 8 का 48 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना 5, 59 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 6 गुना 9 आप करोगे 54, आपका 54 हो गया। उसके बाद बचा 4 पॉइंट लगाओगे 40, 6 गुना 6 36, 89.6 मेरे भाई। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, 89.6 है ना। जैसे आप यहाँ अगर करोगे 7 गुना 7 कितना 49, 49 इंटू का 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा 9, और 9 और कितना 4 13 है आपका, है ना, 539 बिल्कुल सही है भाई। 3 गुना 2 आपका 6, 6 8 का 48, उसके बाद बचा कितना भाई 5, 59। उसके बाद 6 गुना 9 54, 54 हो गया आपका, और बचा कितना 5, है ना। सॉरी यहाँ पे भाई 54 हुआ तो आपका बचा कितना 5, 50 होगा ना। 6 8 का 48, 89.8 मेरे भाई, 83%, एक ही आपका ऑप्शन है। 89.83 मेरे भाई, एक ही आपका ऑप्शन है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्तों, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था हम लोगों का, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, है ना। कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे प्रश्नों को भाई काफी सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, उड़ा सकते हो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि मेरे भाई स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा रिव्यू आ रहा है कि सर सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं समचतुर्भुज के, है ना। अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आपका आ रहा है इस बार, तो देखना क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक चीज आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं भाई कि एग्जाम में ना, जब भी आपका अगर एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में मेंसुरेशन का अगर क्वेश्चन आएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा, है ना। ऐसा नहीं कि भाई बाहर से इधर उधर का अटपटांग कुछ भी आपसे पूछ ले, वैसा नहीं पूछेगा। वो अगर पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड होगा, कि फॉर्मूला बिठाओ, उसमें वैल्यू पुट करो मेरे भाई, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। बोलोगे भैया कितना है विकर्ण मेरे भाई, तो आपका कितना 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो हाफ ऑफ d1 डायमीटर 1 और सॉरी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 मेरे भाई, है ना। यानी कि विकर्ण 1 और विकर्ण 2 आपका। सबसे पहले बोलोगे भैया कितना है 1/2, पहला विकर्ण कितना 10 और दूसरा विकर्ण कितना आपका मेरे दोस्तों आपका 24। 2 से काटोगे 24 को 12 बार से, 12 गुना 10 कितना, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखना एक काफी मेरे भाई अटपटांग सा सवाल लगाते हैं, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे पता है कि यार 90% स्टूडेंट्स को भाई इस क्वेश्चन के बारे में इतना पता नहीं होगा, और बहुत सारे जनरली स्टूडेंट छोड़ करके आ जाएंगे एग्जाम में, है ना। जो कि क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है मेरे भाई, 0% दम है, ऐसा समझ लो आप, है ना। कितना है, तो बोलोगे भैया 68 और 272 के बीच औसत औसत अनुपातिक क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। औसत अनुपातिक का मतलब क्या होता है पता है दोस्त। औसत अनुपातिक का मतलब होता है, जैसे कि मेरे भाई आप अगर कोई अगर प्रोपोर्शनल पढ़े हो, ठीक है, तो उनको जनरली पता होगा कि भैया मीन प्रोपोर्शन नाम का एक शब्द होता है, जिनका मेरे भाई फॉर्मूला होता है A√AB, ठीक है। बस वही चीज आपको यहाँ पे निकालना है और कुछ नहीं करना है, वही चीज पूछा गया है। बस लैंग्वेज थोड़ा सा एग्जामिनर क्या किया है कि भाई लैंग्वेज ना हेर फेर कर दिया, इधर उधर कर दिया, लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के दे दिया है, ताकि स्टूडेंट्स क्या हो जाए तो कंफ्यूज हो जाए, है ना। बट हम लोग तो ठहरे काफी जिद्दी यार, हम लोग क्यों भटके इधर उधर, है ना। हम लोग एक एक चीजों को सीख के जाएंगे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना, तो औसत अनुपातिक आप निकालोगे, या फिर मेरे भाई उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग रूट लगाते हैं और दोनों को क्या करो गुना करो। कितना है आपका 68 और कितना भाई, तो 272, है ना। 68 और कितना आपका 272। अच्छा मुझे बताओ कि 68 को हम लोग दो भागों में ऐसा लेते हैं कि भाई एक परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हम लोग ऐसा कुछ ले सकते हैं। 68 का ऐसे तोड़ोगे अगर आप 2 से, कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 34, 2 से तोड़ोगे तो 17। यानी कि हम लोग क्या ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया कितना, तो 2 का स्क्वायर और गुना कितना मेरे भाई, तो 17।
अच्छा 272 को हम लोग कैसे ले सकते हैं मेरे दोस्त? 272 को अगर लोगे, 2 से ले लोगे तो बोलोगे भैया 13 गुना 2 26 27 एक 6 है ना। उसके बाद बोलोगे 2 से 6 और कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 13 एक है ना, 8 दूना का 16, फिर 2 से मेरे भाई 34, फिर बोलोगे भैया 2 से कितना 2 से कितना 17 बार से कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि मेरे भाई क्या हम लोग बोल सकते हैं 2 की पावर 4 गुना का 17। इस पे आप क्या कर दो तो रूट लगा दो है ना, इस पे क्या कर दो मेरे दोस्त आप रूट लगा दो, यहाँ से स्क्वायर खत्म रूट खत्म, 2 बाहर आ जाएगा, पावर 4 है मेरे भाई, पावर 2 आपका खत्म हो जाएगा, 2 की पावर कितना तो 2 आपका बचेगा। उसके बाद 17 गुना 17 आपका 2 बार है तो एक बार उसको निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 17, 2 गुना 2 4 मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 कितना 8, 8 गुना 7 56, 136 आपका कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस मेरे भाई जो एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि यार मैं जितने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जीडी में ही आता है, ऐसा नहीं है दोस्त है ना। भले जीडी की क्लास चल रही है बट बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सीजीएल लेवल के भी होते हैं भाई, सीजीएल मेंस तक के लेवल के होते हैं, तो आप निश्चिंत रहें, एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में दोस्त है ना। इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा मैं, इतने एडवांस लेवल तक आपको लेकर के चलेंगे कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्त है ना। एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई 1% वैल्यू आपको दिया हुआ रहे और बोला जाए कि भाई आपको एरिया को स्थिर रखना हो, या फिर कभी कभी आपने सुना होगा कि आपने पढ़ा होगा आय व्यय और मेरे भाई आपका क्या था, तो सेविंग वाले क्वेश्चन अगर आप पढ़े हो तो उसमें देखोगे कि भाई अगर आपकी इनकम इतना बढ़ जाए है ना, खर्चे को स्थिर रखने के लिए आप कंज्यूमशन में खपत में कितना की कमी करते हो, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस या फिर ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्त है ना। और इसको लगाते हैं हम लोग कैसे उड़ाएंगे, जब 1% आपको दिया हुआ रहे है ना, एक ही वैल्यू प्रतिशत का दिया हुआ रहे, कितना है तो बोलोगे भैया 15% है, 15%। अच्छा 15% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 3/20। और क्या हो रहा है मेरे भाई, तो वृद्धि है ना, बढ़ जाती है तो वृद्धि हो रहा है। अगर 3 बढ़ता है दोस्त, 20 और 3 कितना आपका, बोलोगे भैया कितना आपका 23, और इस 3 को एज इट इज उठा के रख दो और इंटू का क्या कर देना तो 100, क्या कर देना मेरे भाई तो 100 है ना। ये क्या आप कर रहे हो तो बोलोगे भैया आपका प्रतिशत में कमी आप कर रहे हो ना है ना, क्या कर रहे हो तो बोलोगे भैया प्रतिशत में क्या कर रहे हो तो कमी कर रहे हो, कमी परसेंट। अच्छा यहाँ से बोलोगे कितना हो जाएगा 300 बटे का कितना भाई, तो आपका 23, कितना हो जाएगा 300 बटे का 23, इसको काटोगे कितना हो जाएगा 23 गुना 1 आपका 23, 7 बचा आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 बार से 13 सही आपका कौन सा मेरे भाई 13.04%, एक ही आपका ऑप्शन है, कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए है ना। बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो एक नज़र मेरे दोस्त आप क्वेश्चंस में रखना एग्जाम में, और एक नज़र ना आप मेरे भाई चील की निगाह ऑप्शंस में भी डाल के रखना, ताकि यार काफ़ी कम कैलकुलेशन में पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन या फिर पूरा आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। काफ़ी शॉर्ट टाइम में अगर ऑप्शंस में आप नज़र डाल के रखते हो ना, काफ़ी शॉर्ट में फिर आप रिजल्ट निकाल सकते हो। देखना मेरे भाई जिस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बता रहे थे कि भैया कंज्यूमशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपेंडिचर कंज्यूमशन, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने में है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य अगर प्राइस मेरे भाई 25% अगर बढ़ जाए, ठीक है, किसी वस्तु का दाम अगर मेरे भाई 25% का वृद्धि हो जाए, वो यदि व्यक्ति अपना कुल खर्च समान रखना चाहता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। आप मेरे भाई बाजार जाते हो, अगर आप समझ लो कोई सब्जी है, ठीक है, अगर सब्जी का प्राइस 50 रुपये पर केजी के हिसाब से आप खरीदते थे, तो 50 रुपये अगर आपको दिया जाए तो आप कितना सब्जी खरीद पाते थे, तो बोलोगे भैया 1 केजी। बट एक कंडीशन ये आती है कि सब्जी का दाम मेरे भाई बढ़ जाती है, सब्जी का दाम 50 के जगह में कितना हो जाता है 70 रुपये पर केजी। अब आपको खर्चा कितना करना है, वही 50 रुपये, तो मुझे बताओ आप क्या करोगे, तो बोलोगे भैया आप खपत में क्या करोगे, कम करोगे। क्या मेरे दोस्त आप 50 रुपये में अभी भी आप 1 किलो सब्जी खरीद सकते हो, तो बोलोगे नहीं भैया है ना, सब्जी का प्राइस क्या हो गया तो भाई बढ़ गया है, तो आप क्या करोगे कंज्यूमशन में कमी करोगे, खपत में क्या करोगे भाई तो कमी करोगे। देखना कितना 25% बढ़ जाता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4 बढ़ जाता है मेरे भाई, तो ऊपर में प्लस करेंगे, 4 और 1 को जोड़ दो कितना आपका, तो बोलोगे भैया 5, और इस 1 को मेरे भाई एज इट इज उठा के रख दो और इंटू का क्या कर देना आप 100, 5 से इसको 100 को काटोगे कितना आपका, तो 20% आपका कौन सा ऑप्शन है, कितने की कमी करनी पड़ेगी कंज्यूमशन में खपत में मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 20%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। इतने लल्लू क्वेश्चंस यार एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स भाई ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं, बताओ भाई फिर सिलेक्शन कैसे होगा आपका है ना। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया सिलेक्शन नहीं होता, भाई कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में छोड़ोगे तो फिर बताओ कौन आपको सेलेक्ट करवाएगा भाई, कौन सा शिक्षक है मेरे दोस्त जो आपको सेलेक्ट करवा देगा किसी भी एग्जाम में।
यार देखो, मैं जनरली एक बात कहता हूँ कि भाई पढ़ना आपको है, एग्जाम में बैठना आपको है, भाई एग्जाम निकालना आपको है ना। तो 100% भी आप ही को देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि भाई सर पढ़ा रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, भाई कंटेंट में ध्यान दे रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, बट मैं सो के क्लास कर रहा हूँ भाई, तो फिर सिलेक्शन से आप काफी दूर हो दोस्त, है ना। और यही रियलिटी है। आप मेरे भाई, आपको गलत लग सकता है बट रियलिटी यही है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ट्रायंगल का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 5:4 आपका। और आधार की लंबाई क्या हो जाएगी ये पूछा गया है। भाई कितना है आपका बेस और हाइट का रेशियो कितना है? बोलोगे भैया बेस, आपका बेस और कितना मेरे भाई हाइट आपका, बेस और हाइट का आपका रेशियो कितना है मेरे भाई? तो 5:4। अच्छा रेशियो में है आपका, तो हम लोग 5x और 4x इसको हम लोग ले सकते हैं, है ना। अच्छा ट्राइंगल का एरिया आपको पता होता है कि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे भैया हाफ ऑफ बेस इंटू का हाइट, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई? एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में? बोलोगे भैया हाफ ऑफ बेस कितना है? तो 5x और हाइट कितना मेरे भाई? तो आपका 4x। एरिया कितने के बराबर है आपका? 250 के बराबर। और इधर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया यहाँ से 1/2 और 5x और इधर कितना? तो आपका 4x, है ना। यहाँ से काटोगे 2 से 4 को काटोगे 2 बार से, 5 गुना 2 कितना आपका 10, यानी कि 1 0 खत्म हो जाएगा। x गुना x कितना मेरे भाई? तो आपका x स्क्वायर, और ये कितने के बराबर? आपका 25 के बराबर, है ना। अगर मेरे भाई यहाँ से आप स्क्वायर को हटाते हो तो इधर जाके क्या लग जाएगा? बोलोगे भैया रूट, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 का रूट तोड़ोगे तो कितना मेरे भाई? तो 5। x का वैल्यू कितना आपका? 5। आपको निकालना क्या है कि भाई आधार की लंबाई बताओ, यानी कि आपको बेस बताना है कि भैया बेस क्या हो जाएगा। तो भाई कितना है आपका? 5x के बराबर। 5x के बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना आपका 5 कितना भाई? तो आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्त? 25 सेंटीमीटर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को भी यहाँ तक अगर मेरे दोस्त है तो बताएंगे एक बार दोस्त, है ना। मुझे नहीं लगता कि भाई इतना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे साधारण प्रश्न में किसी को भी कोई परेशानी होनी चाहिए। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। भाई काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि भानु शहर पी से क्यों तक की यात्रा करता है। यदि भानु अपनी कार की अपनी सामान्य गति से 1/4 चलता है तो वो शहर क्यों 51 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि भानु अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो उसे शहर पी से क्यों तक यात्रा करने में कितना समय लगता है ना। मिनटों में बताना है आपको। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई कौन सा है। तो भाई पी से आपका क्यों जा रही है, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि भैया स्पीड जो है, स्पीड कितना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप लिखो ओल्ड और इधर लिखना मेरे भाई न्यू। पहले स्पीड कितना था? 1/4 से चलता है, मतलब 1/4 का मतलब समझते हो। पहले अगर मेरे भाई उसका ओल्ड स्पीड कितना था? 4 यूनिट। तो अब नया गति उसका कितना हो जाता है? तो बोल भाई कितना? तो 1/4 से चलता है, यानी कि अब नया कितना? तो 1 यूनिट, है ना। कितना से चलता है भाई? तो 1 से चलता है। और एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि मेरे भाई समय जो आपका होता है ना, टाइम जो होता है वही क्या होता है? तो स्पीड का क्या मेरे दोस्त? आपका उल्टा होता है दोस्त, है ना। स्पीड का क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया उल्टा हो जाएगा। अगर इस चीज को काफी डीपली आपको अगर समझना है मेरे भाई, तो मैंने टीएसडी का ऑलरेडी क्लासेस, भाई बहुत सारी क्लासेस करवा चुके हैं आपको। और जितने सारे लोग अगर टीएसडी का क्लास नहीं किया तो जाके कर लेना मेरे भाई, है ना। काफी डिटेल से एक एक चीजों पे वहां पे बात की है हम लोग कि भाई स्पीड का उल्टा टाइम कैसे हो जाएगा। एक एक चीजों को बता चुके हैं कि भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, बोलोगे भैया समय कितना हो जाएगा? 1:4 आपका। मुझे बताओ कि पहले आप 1 यूनिट समय में पहुंच रहे थे, अब मेरे भाई आप 4 यूनिट टाइम में आप पहुंच रहे हो। कितने की देरी हो रही है? तो भाई आपको लेट हो रहा है कितने का? तो 3 यूनिट समय का आपको लेट होता है। और इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो 51 मिनट के बराबर मेरे भाई। कितना है? तो आपका बोलोगे भैया 51 मिनट के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 17 मिनट मेरे भाई। आपसे पूछा क्या गया है कि पी से क्यू तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा अगर वो सामान्य गति से गाड़ी चलाता है। सामान्य गति यानी कि 4 यूनिट से गाड़ी चलाता है तो समय कितना? 1 यूनिट का लगता है। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई? तो आपका 17 मिनट। आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना बिल्कुल डिट्टो कॉपी और एक हम लोग उठाते हैं ताकि भाई जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन हुआ होगा कुछ भी तो वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, है ना। राहुल शहर ए से बी तक का यात्रा करता है। यदि राहुल अपनी कार सामान्य गति के 3/5 से चलाता है ना, तो 48 मिनट की क्या हो जाती है? देर हो जाती है। सबसे पहले बोलोगे भैया क्या है? तो स्पीड का रेशियो ले लो मेरे भाई, ओल्ड, और आपका इधर बोलोगे क्या भैया? तो न्यू, है ना। पहले उसका गति कितना था भाई? 3/5 से चलाता है। कितना से बोलोगे भैया? 3/5। अगर ओल्ड स्पीड उसका कितना था? 5 यूनिट। तो नया गति कितना है मेरे भाई? तो आपका 3 यूनिट, है ना। समय का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया स्पीड का उल्टा, यानी कि 3:5। अब मुझे बताओ कि कितने का देरी हो रहा है? तो बोलोगे भैया 2 मिनट का, सॉरी 2 यूनिट का मेरे भाई। कितने का देरी? तो 2 यूनिट का। आप पहले 3 यूनिट समय में पहुंच रहे थे, अब मेरे भाई आप जो पहुंच रहे हो ना, आपको समय कितना लगता है? तो 5 यूनिट, है ना। आप कितने का देर हो जाते हो? तो 2 यूनिट समय आपको ज्यादा लगता है।
और इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है तो आपका 48 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, तो आपका बोलोगे भैया 24 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आपका 24 मिनट। आपसे पूछा क्या गया है कि राहुल अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता तो उसे शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता। सामान्य गति यानी कि 5 यूनिट से मेरे भाई गाड़ी चलाता तो उसको कितना समय लगता, तो बोलोगे भैया 3 यूनिट। और 3 यूनिट का मेरे भाई आपको टाइम निकालना है, बोलोगे भैया 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 24 मिनट, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 गुना 24 बोलोगे भैया कितना आपका 72 मिनट। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, 72 मिनट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना, तो भाई 72 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य गति से अगर गाड़ी चलाता तो कितना, तो 72 मिनट का उसको समय लगता। एक एवरेज का क्वेश्चन उठाते कि एक कक्षा में यानी कि एक क्लास में मेरे भाई 50 छात्र हैं, यदि 39 छात्रों का औसत वजन कितना है 32 किलोग्राम और पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है 34 किलोग्राम, तो कक्षा के शेष 11 छात्रों का औसत वजन क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। काफी बढ़िया सवाल है ना भाई। औसत वजन आपको निकालना है तो एवरेज हम लोग निकालेंगे। एवरेज बराबर बोलोगे भैया क्या, तो भाई 50 छात्रों का अगर औसत वजन मेरे भाई 50 छात्रों का कुल वजन में हम लोग 39 छात्रों का कुल वजन को माइनस करते तो बोलोगे भैया 11 छात्रों का टोटल वजन आपका निकल जाएगा, है ना। 50 छात्रों का मेरे भाई टोटल वजन कितना है, तो 50 गुना इसका औसत कितना है दोस्तों, औसत कितना, तो बोलोगे भैया 50 छात्रों का मेरे भाई पूरी कक्षा का औसत कितना, तो 34 किलोग्राम, है ना। 50 गुना 34 अगर करते हैं तो भाई 50 छात्रों का आपका टोटल वजन निकल जाता है। इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं किसका, तो 39 छात्रों का औसत वजन से इसको गुना करो, यानी कि 39 छात्रों का मेरे भाई कुल वजन आपका माइनस हो जाएगा। 39 छात्रों का औसत कितना है 32 किलोग्राम आपका, तो ये कितना निकल गया मेरे भाई 50 छात्रों का टोटल वजन में 39 छात्रों का आपने टोटल वजन को माइनस किया तो 11 छात्रों का टोटल आपका क्या निकल गया, तो वेट मेरे दोस्त, है ना, वजन। और नीचे में कितना बोलोगे भैया कितना छात्र है मेरे दोस्त, तो आपका 11 है। यहां से अगर इसको देखोगे तो कितना आपका हो जाएगा, तो मेरे दोस्त आपका 0, 5 गुना 4 आपका 20, 5 का 15 और 2 कितना आपका 17, माइनस करेंगे 9 गुना 2 कितना आपका 18, कैरी 1, 9 का 27 और 3 दूना 6, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 और 1 कितना मेरे भाई, तो एक आपका 34, है ना। कैरी कितना 3 बचेगा, 3 का 9 और 3 कितना आपका 12, कितना हो जाएगा, तो 1248, है ना भाई। कैलकुलेशन सही है ना, 9 गुना 2 आपका 18, 9 का 27, 2 दूना 3 दूना का 6, 27 और 6 कितना हो जाएगा भाई 33 और 1 कितना आपका 34, 3 का 9, 9 3 12 बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्त, अपन का 11। यहाँ से माइनस करोगे कितना आपका 2, 9 माइनस 4 आपका 5, 6 माइनस 2 करोगे आपका 4, इसको 11 से काटोगे कितना हो जाएगा 11 गुना 4 आपका 44, एक बचा मेरे भाई 11 गुना 1 11, 41 दशमलव समथिंग आपका कौन सा आपका मेरे दोस्त 41 पॉइंट समथिंग, एक ही आपका ऑप्शन है कितना है 41.09 आपका बिल्कुल मेरे भाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 11 छात्रों का मेरे भाई औसत वजन कितना हो जाएगा 41.09 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, डिविजिबिलिटी का काफी बढ़िया सवाल है कि 210, 1245 और 2160 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे हम लोग। बोलोगे भैया कितना है 210 और कितना मेरे भाई, तो 210, 1245 और कितना आपका, तो भाई 2160, 2160 और ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका मेरे दोस्त, तो आपका 20, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका 15, ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 25 और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना, ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई, तो आपका 10। बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है, बड़ी संख्या सबसे कौन है, तो भाई 25 आपका। सबसे पहले हम लोग इस 25 को उठाते हैं। भाई 25 का रूल क्या कहता है, 25 से कौन सी संख्या कटती है, मुझे बताओ भाई, बताओ यार, किसी को अगर पता है भाई तो 25 से कौन सी संख्या कटती है, तो बोलोगे भैया 25 का रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट मेरे भाई आपका क्या होना चाहिए, तो 25 से कटेगी तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका पूरी की पूरी संख्या आपका मेरे दोस्त 25 से डिविजिबल होगा, है ना। मुझे बताओ क्या 60 आपका मेरे दोस्त 2 डिजिट आपका 25 से डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना भाई। ऑप्शन नंबर सी तो खत्म हो जाता है ना। इससे छोटा अब हम लोग देखते हैं कौन है, तो 20 है, 20 को उठाते हैं। मुझे बताओ कि भाई 20 का रूल क्या है, 20 के लिए क्या होना चाहिए, तो बोलोगे भैया 20 का रूल कहता है कि भाई दो आप क्या ले सकते हो, 20 का एक ऐसा फैक्टर लो मेरे दोस्त जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाला जा सके। जैसे मैं ले रहा हूँ 4 गुना अगर 5 आप करते हो तो आपका 20 हो जाता है। ठीक है भाई, 4 का रूल क्या है, 5 का रूल क्या है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 सभी में है। 4 का रूल क्या है कि भाई 4 का रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अगर 4 से कट जाए तो दोस्तों पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा, है ना। 4 का रूल लगाते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ क्या मेरे भाई 10 आपका 4 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया, है ना, एक ही से आपका निकल गया भाई। ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या हो जाता है, तो खत्म हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग उठाते हैं 15,
15 का रूल क्या है? 15 का एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाला, जैसे मैं ले रहा हूँ कि 5 तिया का 15, है ना? कितना भाई हम लोग लेते हैं 5 तिया का 15 यानी कि 3 गुना 5। क्या मुझे बताओ 3 और 5 में आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना? 5 का रूल तो भाई 0 या 5 होना चाहिए, सब में है। 3 का रूल लगाते हैं। 3 के लिए रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए भाई? तो 3 होना चाहिए, ठीक है? यानी कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? तो 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना? 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। मुझे बताओ कि भाई 2 और 1 कितना? 3, ये पूरा पार्ट आपका कट जाता है। 5 और 4 9, 9 और 2 कितना मेरे भाई? तो 11 और 1 कितना? 12, 12 तो आपका 3 से पूरा पूरा कटता है। मेरे भाई कितना है? 2 और 1 3, 3 और 6 कितना? तो आपका बोलोगे भैया आपका कितना? या फिर हम लोग काट के देखते हैं। 2 और 1 3 आपका खत्म मेरे भाई। 5 और 4 आपका 9 3 से कटता है। 2 और 1 3 आपका कट जाएगा। 2 और 1 3 मेरे भाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा। 6 आपका 3 से कटता है। इसका मतलब सारे के सारे नंबर जब कट जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यार डिविजिबिलिटी पढ़ते हो ना भाई, वाकई में मजा आ जाएगा, है ना? जितने सारे लोगों अगर डिविजिबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो भाई अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि भाई क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? जाकर के यार फुर्सत से देख लेना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे दोस्त, हम लोग लगाते हैं प्रोपोर्शन का एक काफी तगड़ा सा सवाल कि T1 और T2 जो है क्रम से मेरे दोस्त आपका 16 36 और 24 60 के तृतीयानुपाती है। T1 और T2 का अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या है मेरे दोस्त? आपका 16 है और कितना है आपका? 36 है। इधर लेते हैं दूसरा कंडीशन, कितना है आपका? बोलोगे भैया 24 और 60। 24 और कितना है भाई आपका? 60। थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। जब भी आपको मेरे भाई तीसरा प्रोपोर्शन आपको निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती, तो आपको 2 ही वैल्यू मिलता है और 2 वैल्यू मिलता है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? बोलोगे भैया कितना? 16 है बटे का कितना मेरे भाई? 36 आप लिख देना, है ना? और इस 36 को पकड़ के फिर से यहाँ ऊपर में लेके आ जाओ और क्या है? तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन कितना? तो आपका T1। आपका कितना? T1। अच्छा इसका लेते हैं हम लोग। बोलोगे भैया कितना? 24 बटे का कितना? 60 और बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा? इस 60 को पकड़ के ऊपर लेके आ जाओ और इसका क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपका T2। यहां से अगर काटोगे आप, बोलोगे भैया कितना से मेरे भाई? 4 से काटोगे इसको 4 बार से, और 4 से काटोगे तो 9 बार से। 4 से इसको काटोगे कितना बार से? तो 9 बार से। 9 गुना 9 T1 कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 81। और मेरे भाई T2 यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे बोलोगे 12 गुना 2 आपका 24 और 12 गुना 5 आपका 60, है ना? 2 से 60 को काटोगे 30 बार से। T2 कितना आपका हो जाएगा दोस्तों? 5 का 15 यानी कि 150। आपको लेना क्या है? T1 अनुपात T2 आपको लेना है मेरे दोस्त। T1 कितना है? 81 और T2 कितना है? 150। 3 से अगर इसको काटोगे, 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27 बार से, और 3 से इसको काटोगे तो 50 बार से। 27 अनुपात 50 कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे दोस्त? 27 रेशियो आपका 50 कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? काफी बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो तृतीयानुपाती या फिर थर्ड प्रोपोर्शन के, तो यार फिर मुझे बताओ कि भाई कौन सा ऐसा फिर एग्जामिनर क्वेश्चंस उठा के देगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए, है ना? बहुत सारे एक क्वेश्चंस और पूछा जाता है, वो उसका फॉर्मूला जनरली आपको लिखा चुके हैं, लिखा भी देते हैं कि भैया जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन मेरे दोस्त आपसे पूछ ले, जैसे कि क्या देगा? ए दे देगा, बी दे देगा और सी दे देगा, है ना? 3 वैल्यूज दिया जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। फोर्थ प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे? बोलोगे भैया ए बटे का बी बराबर क्या मेरे भाई? तो सी बटे का आपका क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना? इसी को जब तोड़ोगे ना तो इस वाले पार्ट का अगर आप वैल्यू निकाल लिए तो आपका मेरे दोस्त फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। एक और आता है इसमें मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? जैसे 2 वैल्यूज आएगा ए और बी, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो रूट लगाना और ए इंटू का बी कर देना, यही आपका क्या हो जाएगा? तो भाई मध्यानुपाती हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। और इससे एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्त, है ना? प्रोपोर्शन इतना तक सीमित है, इससे एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्त। देखना एक एवरेज स्पीड का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि तिरुपति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान तिरुपति की औसत गति क्या होगी, यह पूछा गया है आपसे। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 120 किलोमीटर काफी डिटेल से समझते हैं यार, है ना? डिस्टेंस कितना भाई? 120 किलोमीटर जब कवर करती है कितने की स्पीड से? तो बोलोगे भैया 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अब फिर नेक्स्ट कितना है मेरे दोस्तों? आपका बोलोगे भैया 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर का दूरी कितने की स्पीड से तय करती है? तो भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर, है ना? अब इसका आपको पूरे का क्या निकालना है? औसत स्पीड, औसत चाल मेरे भाई, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जान लो मेरे दोस्त कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया क्या? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, है ना? अच्छा जनरली स्पीड का ही फॉर्मूला क्या होता है भाई? दूरी बटे का समय, आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? दूरी बटे का समय आपका हो जाता है। बस वही चीज है यार, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लिखना है आपको जब भी आप एवरेज स्पीड निकालो तो। मुझे बताओ कि भाई टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? दूरी कितना? 120 और 180 जोड़ दो दोनों को, 120 प्लस का 180
और नीचे में बोलोगे भैया समय क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना 48, स्पीड कितना मेरे भाई, तो आप डिस्टेंस कितना 120 और स्पीड कितना 48, कितना करोगे 120 जाने के लिए आपको समय कितना लगा, तो बोलोगे 120 बटे का 48, इतना समय मेरे दोस्त, प्लस करोगे। अब मुझे बताओ कि भाई नेक्स्ट कितना 180 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कितना आपका 45, आपका समय निकल जाएगा, है ना। इसको अगर काटोगे यहाँ से, बोलोगे भैया इसको अगर काटोगे 12 से काटोगे, 12 से मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 गुना 4 आपका, है ना, 4 बार से कट जाएगा, 12 से इसको काटोगे 10 बार से, भाई 10 को 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ऊपर में जोड़ लेते हैं, 180 और 120 को जोड़ोगे कितना आपका, तो 300, और बटे का नीचे में क्या हो जाएगा भाई 4, 10 को जब 4 से आप भाग दोगे ना, 4 गुना 2 आपका 8, उसके बाद बचा कितना 2, है ना, पॉइंट लगाएंगे 4 पंचे का 20, है ना, कितना हो जाएगा 2.5, और इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 4 बार से, ये बराबर कितना का, तो मेरे दोस्त 300 बटे का कितना 4 और 2 6, 6.5 के बराबर इतना आपका समय लगता है। इसको जब तोड़ोगे यहाँ से, इसको जब मेरे भाई एक स्टेप और आप आगे चलोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलोगे भैया क्या, पॉइंट हटाओगे 1 0 और लग जाएगा मेरे भाई, इसको 5 से काटोगे 13 बार से, 5 से इसको काटोगे तो कितना आपका 600 बार से, है ना, 600 को 13 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 4 आपका 52 मेरे दोस्त, 8 बचा, 13 गुना 6 आपका 78, 46 दशमलव समथिंग आएगा मेरे भाई, 46 दशमलव समथिंग, दो ऑप्शन आपके पास हो जाता है, 13 गुना 6 कितना 78, 13 गुना 4 52, 8, 13 गुना 6 78, बचा 2, पॉइंट लगाएंगे मेरे भाई 20 हो जाएगा, 13 गुना 1 13 है आपका, 46.1 मेरे दोस्त, 46.15 एक ही आपका ऑप्शन है, आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि भाई चील की निगाह डाल के रखना दोस्त, ऑप्शंस में काफ़ी हेल्प दे करके जाएगा आपको। अब देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं कि किसी मूलधन पर 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है, 540 रुपए, मूलधन क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया, प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बताओ मुझे कि साधारण ब्याज कितना होता है, 540। साधारण ब्याज का एक कंडीशन है कि अगर पहले साल मेरे भाई आप अगर 10 रुपए का ब्याज आप दे रहे हो ना, तो दूसरे साल भी आप ब्याज कितने का दोगे, तो 10%, तीसरे साल भी कितना दोगे, तो 10%, है ना। यानी कि मेरे भाई ब्याज जो होता है ना सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल क्या होता है, बराबर बराबर होता है आपका। 540 का आप ब्याज दे रहे हो, एक साल में मेरे भाई आप 2% ब्याज दे रहे हो, 4 सालों तक आप ब्याज दोगे, कितना परसेंट ब्याज दोगे, तो बोलोगे भैया आप 8%, कितना मेरे भाई 8%, ये जो 540 है ना ये 8% के बराबर है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अपने आप में मूलधन कितना होगा, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। यहां से काटोगे परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहां से काटोगे 8 से इसको कटेगा क्या मेरे भाई, 8 से कटेगा क्या, 8 7 के 56, है ना, 8 6 के 48, उसके बाद 2 और 4 6 नहीं कट रहा है, 4 से इसको काटोगे कितना, तो 2 बार से, 4 से इसको काटोगे 2 बार से, 4 से इसको काटोगे 1, 4 तिया का 12, 4 गुना 5 आपका 20, 2 से 100 को काटोगे 50 बार से आपका कैंसिल हो जाएगा, 0, उसके बाद 5 गुना 5 आपका 25, 5 तिया का 15 और 2 17 मेरे भाई, 5 और 1 कितना 6, 6750 आपका क्या हो जाएगा मूलधन, आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया 6750 रुपये भाई आपका प्रिंसिपल, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन अगर किसी को भी यहाँ तक है तो भाई एक बार बताएंगे, है ना। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर आपको होती है, कहीं पे समझ नहीं आता या फिर किसी प्रकार की यार इम्प्रूवमेंट और चाहते हो आप, है ना, कोई भी आपके मन में अगर कुछ भी शंका हो तो ज़रूर बताएंगे दोस्त, है ना, उस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।